हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखिए सेट का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, लेक्चर नंबर 4। और आज हम देखेंगे सेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद एमसीक्यू। ठीक है, 11th क्लास आरडी शर्मा मैथमेटिक्स। तो देखते हैं हम लोग बिना देर किए सेट का क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन लेके आए हैं एमसीक्यू का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। बोलता है कि सपोज A1 A2 से लेकर के A30 और 30 सेट्स ईच विथ 5 एलिमेंट्स, है ना। ए से लेकर के A1 A2 करके A30 तक टोटल 30 को सेट्स है। ठीक है, ये सेट्स है और हर एक के पास 5 एलिमेंट है। हर एक के पास 5 एलिमेंट है, ईच विथ 5 एलिमेंट। ओके, सबके पास 5 एलिमेंट, इसके पास 5 ऐसे 30 जितने सेट्स है सबके पास 5 एलिमेंट का सेट है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि एंड B1 B2 से लेकर के Bn तक, है ना, टिल Bn आर n सेट्स। यहां पर B1 से लेकर Bn तक n को सेट है एंड विद 3 एलिमेंट्स ईच। और सबके पास देखिएगा 3 एलिमेंट है। ठीक है, सबके पास, इसमें सबके पास क्या है, 3 एलिमेंट है। यहां जो भी सेट है उसके पास क्या है, 3 एलिमेंट है। ओके, सबके पास 3 है, इसके पास 3 है, 3 है, 3 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेट यूनियन ऑफ AI इक्वल टू 1 to 30 AI। मतलब करने का कि ये जो A1 A2 से लेकर 30 तक सबका अगर हम यूनियन करें, उसका जो आंसर होगा वो ये B1 B2 B3 का भी, यहां पर J इक्वल टू 1 से लेकर n तक, मतलब Bn तक का जितने भी सेट्स है सबका यूनियन करें, उसका आंसर इक्वल है S के बराबर, है ना। S कोई एक सेट है जो ये दोनों का यूनियन के बराबर है। ओके, अब बोल रहे हैं कि एज्यूम दैट, मान लिया कि ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ दी AIs, है ना। तो S के पास जो बिलोंग्स है एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ A, मतलब A का हर एक एलिमेंट, A का जितना भी एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट ऑफ S का वो बिलोंग्स करता है एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑफ द AI। तो AI के पास जो भी एलिमेंट उसके 10 एलिमेंट के साथ बिलोंग्स करता है। ठीक है, एंड मतलब कि एग्जैक्टली 9 ऑफ B, और S का जो हर एक एलिमेंट है वो B के 9 एलिमेंट के साथ बिलोंग्स करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब यहां पर अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन बोले और हमको देखिए फाइंड करना है n का वैल्यू, यहां पर n का वैल्यू और ऑप्शन में यहां दे रखा है। ओके, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात करें, तो ये नंबर ऑफ S बराबर जो होगा 110 ऑफ, है ना, हर एक एलिमेंट 10, इसका हर एक 10 एलिमेंट, मतलब यहां भी हम 10 ले सकते हैं। ये 10 टाइम्स ऑफ दिस, है ना, 10 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ये यूनियन ऑफ I से लेकर के, ये I इक्वल टू 1 से लेकर के 30 तक A का, है ना, नंबर ऑफ A का, यहां नंबर ऑफ A लिख देते हैं, AI का सब है इसके साथ, AI के साथ है। ठीक है, इसी का साथ में भी वैल्यू है, बराबर है। ये है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग यहां पर बोल रहा है। और दूसरा अगर बात करें एंड करके, तो वहां पर है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस, है ना। तो 9 इंटू नंबर ऑफ S इक्वल टू है यूनियन J इक्वल टू 1 से लेके n तक किसका, तो ये टोटल नंबर ऑफ BJ का, ये चीज गिवन है। ओके, और साथ में देखिएगा कि इसका नंबर, ये दोनों आपस में भी इक्वल है, यहां भी ये भी दिया, ये सिस्टम से देखिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ S बराबर, और इसका वैल्यू को हम इधर कर दें, है ना, इसका वैल्यू को हम इधर कर दें तो 1/10 हो जाएगा। और इसके सारे नंबर को हम जोड़ दें। ठीक है, देखिए एक का कितना है, 5 है, एगो सेट का अगर बात करें 5 है, तो टोटल 30 को सेट है। तो इसमें हम बात करें तो 5 इंटू 30 यहां पर हो जाएगा टोटल। ओके, टोटल यूनियन बना के इसका जो सेट है इतना हो जाएगा। एंड इसका जब बात करें हम, तो यहां पर नंबर ऑफ S बराबर निकल रहा है 1/9। ठीक है, और इंटू इसका देखिए एगो का कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है और टोटल n को सेट है। तो यहां पर इसका वैल्यू हो जाएगा 3n। इसको जब हम करेंगे समेशन कर देंगे सबको। ठीक है, यहां समेशन होगा, यूनियन नहीं होगा, सॉरी, यहां पर समेशन होगा, मैंने सबको जोड़ देना है। तो समेशन 30 तक का, और यहां पर भी समेशन का बात है, यूनियन का नहीं, है ना, समेशन सबका ऐड करके ये समेशन है। तो सबको एक का देखिए 3 है तो n को है, तो n को है तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, सब में है।
3 3 है तो 3n हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा कि यहां से अगर कटा दें इसको हम, और यहां से 3 3 9 हम यहां से कटा सकते हैं, तो यहां पर जो ns का वैल्यू होगा नंबर ऑफ s का, ये x/3 हो गया, और यहां पर जो ns का वैल्यू हो गया वो हो गया 5 3 15। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिएगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहां का बात करें, ठीक है, तो यहां पर देखिए ns है और यहां भी ns है, दोनों जगह सेम है ना, और ये भी इक्वल दिया है, तो इस अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार यहाँ ns है और यहाँ भी ns है, दोनों का वैल्यू, तो इसमें देखिएगा कि n को था तो 3n हुआ था ना, ये n है, तो फिर दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम कंपेयर कर दें, तो ये जो 15 इधर है 15, वो बराबर हो जाएगा n/3, और अगर n का वैल्यू निकालना यहाँ तो 15 दिया हो जाएगा 45, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो देखिए 1 नंबर में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रिलेटेड टू एमसीक्यू। तो देखिएगा सेट के एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोलता है इफ ए बिलोंग्स टू एन, है ना, ए क्या है, ए एन में है, नेचुरल नंबर का सेट है, ए क्या है, ये नेचुरल नंबर के अंदर का एलिमेंट है। ओके, सच दैट ए एन इज इक्वल टू ए एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, माने एन में है, माने ए एन का वैल्यू किस तरह है, ए एन का वैल्यू ए एक्स के इक्वल है, ए एक्स के बराबर है, एक इसके फॉर्मेट में है जहां पर एक्स नेचुरल नंबर है। तो बोल रहा है कि डिस्क्राइब द सेट 3n इंटरसेक्शन 7n। ठीक है, तो 3n इंटरसेक्शन 7n का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। फॉर ऑल n बिलोंग्स ए बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये ए एन में यहां भी लिखा था, यहां भी, यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा लिखने का। ठीक है, सिर्फ वहां तो लिख दिया ए क्या है, और यहां पर देखिएगा एमसीक्यू ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं सेट को। अगर मान लेते हैं कि यहां पर ए के जगह ए के जगह हम 3 रखते हैं, तो ऐसा कंडीशन में ये 3n बराबर जो होगा वो 3x हो जाएगा, है ना, होगा क्या नहीं, 3x हो जाएगा, जहां पर x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। अब x के जगह हम 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, से अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 3 होगा। ठीक है, इसी का आंसर है ये जो 3n होगा ना, वो जो भी आंसर होगा 3 का, वो 3n का जो आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। ओके, तो 3 होगा, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 6 होगा, 3 रखेंगे तो 3 3 9 होगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, और 7 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, है ना, और 8 रखेंगे तो 24 हो जाएगा। ऐसे करके चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। ओके, एंड ऑल्सो अगर हम बात करें इसका, ठीक है, ये 7n का, यहां देखो 7n, तो 7n अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए के जगह 7n रखा मैंने, ए के जगह 7 रखा नाउ, है ना, तो ऐसे कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, 7x होगा, जहां पर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 2 से चलता है। तो फिर इसका जो 7n का जो आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर अगर हम देखो 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, जो भी रहेगा 7 का मल्टीपल होगा, फिर 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ओके, तो देखिएगा कि यहाँ पर ये दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, तो इंटरसेक्शन में वो कौन कौन सा नंबर आएगा, तो वह नंबर आएगा जो ये 3 और 7 दोनों से वो डिविजिबल हो जाए, है ना, 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, वही नंबर जो है यहाँ पर 3n और 7n के इंटरसेक्शन में आएगा। ओके, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ 7 से डिवाइड होने वाला, इसमें पहला जो नंबर दिखा वो 21 दिखा, और इसमें तो सब है, ठीक है, 21 है। उसके बाद अगर आप बात करें 21 के बाद, इसमें 21 के बाद ये 24 है, लेकिन यहाँ 3 से डिवाइड होने वाला 21 यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 7 42 होता है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो 7 7 49 होता है, लेकिन 42 जो नंबर है वो देखिएगा कि हो रहा है जो है 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो उस तरह का नंबर को यहाँ खींचेंगे जो 7 और 3 का दोनों का डिविजन होगा, वही इसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो ऑप्शन में अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन दे ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा ना। ये भी देखिएगा कि 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से होगा लेकिन 7 से नहीं होगा। ठीक है, और ये 7 और 3 से दोनों हो सकता है, और ये भी 7 और 3 से दोनों हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा।
तो आंसर जब भी होगा सबसे छोटा वाला होगा। तो यहां पर देखिएगा ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है, तो यहाँ पर डाउट है हमको दो जगह पर, ठीक है। और भी क्वेश्चन रहता है कि 3 से डिवाइड हो तो और ज्यादा डाउट होता है। तो अभी यहाँ पर दो तो नहीं होगा, पता है कि फर्स्ट और लास्ट, या फर्स्ट और सी नहीं होगा, ए और सी, लेकिन बी और डी में कंफ्यूजन है। तो निकालते हैं इंटरसेक्शन। तो देखिए, अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालें तो इसका आंसर क्या आएगा, 21n आएगा। देखिएगा, है ना, 21n आएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। तो 21 2 जा 42, 3 जा 63 एंड सो ऑन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जैसे 21 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और जो है 63, ऐसे करके चलते रहेगा। लेकिन इसका जो फॉर्मेट होगा यही फॉर्मेट होगा ना। दैट इज कहने का मतलब है ये 21 जो इसका फाइनली आंसर होगा, इसका जो किस फॉर्मेट में बन रहा है, तो ये 21x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे फॉर्मेट में होगा। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो बहुत ही मजेदार है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें ये सिलेबस है यहाँ पर, ठीक है, ये सेट से रिलेटेड। और जैसे मैंने वर्ड प्रॉब्लम जो बताया, तो वर्ड प्रॉब्लम तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो देखते हैं और भी क्वेश्चन बने रहिए चैनल पर मेरा, पूरे वीडियो को देखिए प्लीज आप। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं सेट का, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा कि बोल रहा है कि क्वेश्चन 3 नंबर, इफ a इक्वल टू 1 3 5 7 11 13 17, मतलब यहां जितना भी है 1 से लेकर के 17 तक सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है, 1 को छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर है। ओके, और साथ में देखिएगा क्या बोल रहा है कि b इज इक्वल टू 2 4 6 से लेकर के 18 तक, मतलब ये जितने भी नंबर दिख रहा है यहाँ पर 2 से लेकर के 18 तक सारे इवन नंबर का नंबर है ना, इवन नंबर है। और इसमें ओड नंबर सारे नहीं है, लेकिन जितने भी दिख रहा है वो तो ओड नंबर ही है, सब ओड नंबर है। देखिए सब ओड नंबर, हम ओड नंबर तो कह सकते हैं, हम प्राइम 1 को छोड़ के प्राइम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया है दो सेट ए और बी, एंड एन इज द यूनिवर्सल सेट, और यहां लिख दिया एन क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो देन फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का होल के साथ इसका यूनियन करना है। ओके, तो ये हमें निकालना है, आंसर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो ये देखिएगा कि यूनिवर्सल सेट हम बना लें यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि यू एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर में है ए। अब दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, इंटरसेक्शन करेगा क्या, तो देखिएगा कि यहाँ सारे के सारे ऑड नंबर दिख रहा है और इसमें जितने भी है वो सारे इवन नंबर है। तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे से दूर रहेगा, ठीक है। अगर ये ए है तो इधर यहाँ पर बी है, ठीक है, अलग अलग होगा, कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट हो गया। दोनों कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो हमें ये निकालना है, इसके भीतर में सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। ओके निकालते हैं। तो ए यूनियन अगर हम बी निकालते हैं, यहाँ पर ए यूनियन बी निकालते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए जितना भी ए है और यहाँ बी है, सारे एलिमेंट्स आ जाएगा, आएगा क्या नहीं। तभी कहने का मतलब है कि 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके लेकर के 18 तक ये सारे आएगा, 2 से लेकर 18 तक आएगा, ये सब भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, सब कॉपी इसका मिला के हो जाएगा। अब देखिएगा ये सारे आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसका जो है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बी के साथ करना है, ठीक है, बी के साथ करना है। तो देखिएगा कि बी के साथ कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ के, बी को अब छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लीजिएगा, तो ये बी में जितने सारे पार्ट है इवन नंबर वो छूट जाएगा। मतलब ये सारे पार्ट जो है इसमें, इसके अंदर में ये जो बी कंप्लीमेंट है ना, इसके अंदर में ये सारे पार्ट नहीं है। तो ये सारे पार्ट को छोड़ करके क्या है, एन है, ये जो ये यूनिवर्सल सेट के रूप में एन लिखा है, तो इसको छोड़ दें अगर, तो ये सब पार्ट है, ये सब है, ये सब है, ठीक है। तो ये सब है, तो हम अगर हम यूनियन ए यूनियन बी के साथ अगर इसका कंप्लीमेंट करें, इससे हम यहाँ मतलब नहीं है, ये यूनियन बी में क्या ये है,
और कंप्लीमेंट इसके साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये छोड़ करके यहाँ पर यही वाला ना बचेगा, यही वाला केवल यहाँ आंसर में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही वाला, तो यही वाला आ गया, मतलब कौन सा आ गया, ए आ गया, है ना। इसका जो आंसर आ गया वो ए आ गया, ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पर देखिएगा इसके साथ करेंगे, नाउ ए कंप्लीमेंट यूनियन ये वाला लगाएंगे, ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन, ये पूरा का आंसर क्या हुआ था, ए हुआ था ना, यहाँ पर देखिए ए हुआ था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ए कंप्लीमेंट का क्या मीनिंग है, ए कंप्लीमेंट का मतलब ए छोड़ के, तो ए छोड़ के मतलब ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा ए छोड़ देंगे तो ये वाला पार्ट होगा, और ए छोड़ के जो पार्ट है उसको, और फिर ए को भी, ये वाला भी, तो दोनों को अगर लेंगे तो दोनों मिलके तो पूरा नेचुरल नंबर ही ना हो जाएगा, होगा क्या नहीं, दोनों मिलके नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो ये, यहां पर देखिएगा ए, यहां पर सॉरी बी लिखना था, बी और ये सी और ये डी, तो ये सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखते रहिए और भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इस तरह का। देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं सेट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, देखिए यहां पर बोला कि इफ ए यूनियन 1 2 इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 5 9। ठीक है, ये गिवन है, मतलब ए का यूनियन मैंने 1 2 एक सेट जिसका एलिमेंट 1 2 है, इसके साथ मैंने यूनियन किया तो इसका आंसर निकला 1 2 3 5 9, एक सेट निकला जिसका एलिमेंट ये है। तो पूरा की फाइंड स्मॉलेस्ट सेट ए, तो इसमें से ए जो वैल्यू है उसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए ये आंसर हमारे आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पर कोई सेट है और यहाँ पर बी सेट है, और दोनों यूनियन इसका अगर आ रहा है, ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू इसका और सबसे छोटा वैल्यू इसका जो होगा तभी हम निकालेंगे ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, और इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू तभी हम निकालेंगे जब ए यूनियन, सॉरी ए जो हो सेट है और बी सेट है, दोनों क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट, कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए, तो सबसे छोटा वैल्यू और इसका सबसे छोटा वैल्यू पूरा मिलके आंसर होगा। ठीक है, एक में तो इतना हमें दिख रहा है, मान लो कि ये बी है जिसमें 1 2 है। ठीक है, ये पहले से पता चल गया, तो इसके पास कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, तो इसके पास 1 2 3 5 या 9 ये भी हो सकता है, या फिर अगर हम एक कम कर दें तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये 2 कम कर दें तो ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो 1 और 2 ही है, इसके पास 1 और 2 रहे ना भी रहे फिर भी आंसर में आ जाएगा, है ना, यूनियन है ना इसलिए। तो इसके पास 1 रह सकता है, इसके पास 1 नहीं भी रह सकता, इसके पास 2 रह भी सकता है और इसके पास 2 नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो एक रहा तो इस तरह का सेट बनेगा ए के पास। अगर मान लेते कि 2 3 5 9 रहा तो फिर इस तरह का सेट बनेगा ए। अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 5 9 रहा तो ये सबसे बड़ा वाला सेट बन जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला बन जाएगा। और इसके पास अगर मान लेते हैं कि ये दोनों ना रहे तो ऐसा कंडीशन में 3 5 9 ये बनेगा। तो देखिएगा कि इस तरह का 4 कंडीशन ऐसा है ए के पास जो बी के साथ हमें अगर यूनियन करने का मौका मिले तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी के पास देखिएगा कि ये तीनों एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ अकेले अगर ए के पास ये रहे तो यूनियन करने से आंसर आ सकता है। तो ए का सबसे छोटा वैल्यू 3 5 9 हो जाएगा, जो देखिएगा कि यहाँ पर डी नंबर में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि फॉर एनी सेट ए कोई भी सेट ए के लिए ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट का ए कंप्लीमेंट हमेशा जो है फिर से ए ही हो जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे, तो अगर मान लेते हैं कि ये सेट ए है और कोई मान लेता है कि यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर यू मान लेते हैं, तो ए कंप्लीमेंट ये जो अगर ए है, ये वाला ए है, तो ए कंप्लीमेंट इसके बाहर होता है। ठीक है, ए कंप्लीमेंट इसके बाहर होता है, ये बाहर वाला हो गया। लेकिन ये बाहर वाला जो आपको कंप्लीमेंट दिख रहा है ए नहीं है उसमें, अगर वो ए नहीं है फिर से अगर हम कंप्लीमेंट कर दें तो इसका मतलब एक कंप्लीमेंट नहीं है। तो एक कंप्लीमेंट नहीं है मतलब क्या कंप्लीमेंट ये सब हुआ, ये सब हुआ, ये नहीं है। एक कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट फिर से करें, मैंने एक कंप्लीमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ए है, वो ए है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही आसान था ये। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट भी। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ठीक है,
क्वेश्चन छठा नंबर क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट, ए और बी दोनों ही एक ही यूनिवर्सल सेट में है, देन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा बताइए। ठीक है, अगर ये ए है और ये बी है, कहीं पर है, हो सकता है इधर होगा, ठीक है, ऐसे करके है, और ये एक ही यूनिवर्सल सेट के अंदर में है, यू मान लेते हैं। तो हमें ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना, दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ओनली ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें इंटरसेक्शन वाला, ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के, इसका मतलब होता है कि ए जो पार्ट है उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा के, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हटा के, ठीक है। या फिर हम इसी को कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे, लेकिन उसमें बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे लेकिन उसमें बी नहीं होना चाहिए, समझे, मतलब बी को छोड़ करके ये छोड़ देना है। तो ये वाला आंसर आता है, हमने पढ़ाया था इसका कॉन्सेप्ट। तो यहां पर देखिएगा कि ये ऑप्शन में सी नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन बोलता है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कॉन्टेनिंग एन एलिमेंट्स इज, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है, उसके अंदर कितने सारे सबसेट है, वो सारे सबसेट का नंबर निकालना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, यहां पर जो है मान लिया लेट कर लिया, ठीक है, यहां पर लेट कर लिया कि ए कोई सेट है, ठीक है, और उसमें जो ए के पास जो नंबर है वो सारे कितना एन एलिमेंट्स है, यही बोला है, एन एलिमेंट्स है, ओके, इसके पास है। तो इसके कितने सारे सबसेट बनेगा, तो देखिएगा कि इसका जो सबसेट बनता है, ये जो सबसेट बनता है टोटल, वो जो है 2 पर पावर n को बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन में देखिएगा कि डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट दे करके एक चीज हम यहां लिख रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अगर यहां पर प्रॉपर सबसेट लिख दे, प्रॉपर सबसेट किसका, तो ए का, है ना, जिसमें एन एलिमेंट है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो सबसेट बनता है ना उसमें 5 और ए ये दोनों को इंक्लूड करते हैं, और बाकी इससे छोटा जो होता है वो तो होता ही है, और 5 भी रहेगा। तो अगर हम प्रॉपर बात करते हैं, ये वाला हट जाता है, ये वाला क्या होता है, ए जो ए है मतलब खुद वही वाला वो हट जाता है, और ऐसा कंडीशन में जो आंसर होता है जितना यहाँ पर इसका आंसर होगा उससे एक कम होगा। तो प्रॉपर सबसेट जब पूछा जाए, यहाँ तो सबसेट पूछा था, प्रॉपर सबसेट जब पूछा जाती है 2 पर पावर n तो होगा ही, लेकिन उसमें से एक कम हो जाएगा ये आंसर। तो प्रॉपर सेट के कंडीशन में ये आंसर होना चाहिए था बी नंबर, लेकिन ये सेट सबसेट पूछा था तो ये डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो देखिए एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, देखिए बोलेगा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, है ना, ए और बी कोई दो सेट के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, है ना, ए होल इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो देखिएगा ए यूनियन बी में ए है क्या, नहीं, ए है, और इसमें यहां पर ए है, ठीक है, यहां पर इसका इंटरसेक्शन करना, इसमें ए है, कंफर्म है, ए यूनियन बी है तो ए है। तो इसका मतलब है कि दोनों में कॉमन में देखिएगा कि क्या मिल रहा है, इसके इसमें ए मिल रहा है, तो इसका आंसर फाइनली ए हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है। और भी देखते हैं क्वेश्चन हम।